क्या होता है ये ओटीटी एप्लीकेशन, क्यों बनवाना चाहिए हमें ओटीटी एप्लीकेशन। ओटीटी एप्लीकेशन हमें वेबसाइट बनवाना चाहिए या फिर हमें एक ऐप बनाना चाहिए। ओटीटी एप्लीकेशन बनवाने के लिए हमें कहाँ डेवलपर्स मिलेंगे, हमें एक डेवलपर फाइंड करना चाहिए या फिर हमें एक डेवलपमेंट कंपनी के पास जाना चाहिए। कौन से सर्वर की नीड पड़ती है एक ओटीटी एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए, हमें ओटीटी एप्लीकेशन पे क्या क्या मोनेटाइजेशन मॉडल को इनेबल रखना चाहिए, कौन कौन से फीचर्स को इनेबल रखना चाहिए, हमें ओटीटी एप्लीकेशन बनवाते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और ओटीटी एप्लीकेशन बनने के बाद हमें डेवलपमेंट कंपनी से क्या क्या मिलता है, एडमिन पैनल क्या होता है, ये सारे सवालों के जवाब आज आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो को दोस्तों पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप बिल्कुल नॉन टेक्निकल हैं, आपको नहीं पता है, आप जस्ट एक फिल्म अपना प्रोडक्शन चला रहे हैं या फिर आपके दिमाग में ऐसा आइडिया आया है कि यस मुझे एक ओटीटी एप्लीकेशन बनवाना है, तो वो सारे सवाल जब आप किसी डेवलपमेंट कंपनी के पास जाते हो ना, जो आपके मन में सारे सवाल रहते हैं, उन सभी सवालों का जवाब आज आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होता है, हमें ओटीटी एप्लीकेशन बनवाने के लिए डेवलपर फाइंड कैसे करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ओटीटी ऐप क्या होता है। डोंट वरी, मैं इस वीडियो में फुल फॉर्म नहीं बताने वाला हूं, ओवर द टॉप। आपको यह समझना है दोस्तों कि हमें वीडियो पब्लिश करने के लिए बहुत प्लेटफॉर्म मिले हैं। हम यूट्यूब पे अपने वीडियो को पब्लिश कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, हम डेली मोशन पे कर सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे हम अपने वीडियो को पब्लिश कर सकते हैं। तो हम ओटीटी एप्लीकेशन क्यों बनवाएं, और ये क्या होता है आजकल ये मार्केट में जो आप सुन रहे हो, ओटीटी वेब सीरीज, ये सब क्या होता है। देखो दोस्तों, क्या होता है ना, आपके पास हमें भी पता है कि हम लोग कंटेंट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। आपने एक बहुत अच्छी वेब सीरीज को बनाया जिसमें आपका लाखों का हो सकता है, करोड़ों का आपका इन्वेस्टमेंट हो, और उस वीडियो को आप यूट्यूब पे पब्लिश कर दोगे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करोगे, जहां पे उसको पब्लिश करने के बाद आपकी सिंगल रुपीस की भी कमाई नहीं हो रही है, बस आप ऐड के भरोसे बैठे हो। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, क्योंकि देखो क्या है ना, यूट्यूब या फिर अदर प्लेटफॉर्म पे जो फीचर्स रहते हैं वो उनके हिसाब से रहते हैं, क्योंकि वो ओनर है उस प्लेटफॉर्म के, मतलब जो ओनर रहते हैं उनके हिसाब से सारे फीचर्स रहते हैं। लेकिन ओटीटी एप्लीकेशन जब आप खुद का बनवाते हो तो यहां पे फीचर्स आप अपने हिसाब से इनपुट कर सकते हो कि आपको पे पर व्यू रखना है या फिर आपको स्टार्टिंग में फ्री रखना है, कुछ सीरीज के पार्ट आपको पेड रखने हैं, या फिर आप और उसमें मतलब जो फीचर्स रहते हैं नॉर्मली आप अपने हिसाब से यहां पे ऐड कर सकते हो। ये होता है कंप्लीट एक ओटीटी एप्लीकेशन बनवाने का फायदा, ठीक है। क्यों बनवाना चाहिए, रीजन भी यही है कि आप अपने हिसाब से यहां पे मैनेज कर सकते हो कंटेंट, आपके यहां आप अपने हिसाब से यूजर्स को सर्व कर सकते हो, आप उन्हें बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हो। इसलिए सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, लोगों को मतलब एक मनोरंजन भी हो रहा है, आपका पैसा भी कमाना हो रहा है, प्लस यूजर हमेशा आपके साथ एंगेज्ड हो रहा है। आप भविष्य में उस चीज को लेके कुछ बड़ा प्लान कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छे खासे यूजर्स हैं तो आप बहुत अच्छा प्लान कर सकते हो अपने भविष्य में कि और भी अगर मैं वीडियोस बनाता हूं और भी वीडियोस को प्रोड्यूस करता हूं तो मैं आगे चल के उन यूजर्स के जरिए और पैसा कमा सकता हूं, या फिर उनके जरिए और भी बहुत सारे बड़े बड़े काम आप कर सकते हो। यह फायदा होता है एक ओटीटी एप्लीकेशन बनवाने का। हमें ओटीटी वेबसाइट बनवाना चाहिए या फिर एप्लीकेशन बनवाना चाहिए, यह भी सवाल रहता है, और ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि यार मैं वेबसाइट बनवा लूं या फिर मैं एक एप्लीकेशन बनवा लूं। तो दोस्तों आप सबको मैं बताऊं कि जरूरी है वेबसाइट भी और एप्लीकेशन भी। वेबसाइट रहेगा तो वो आईफोन में और आपके एंड्रॉयड में, कंप्यूटर में, हर जगह खुलेगा। एप्लीकेशन रहेगा तो वो सिर्फ फोन में खुलेगा, ठीक है। तो खैर दोनों का अगर बनाने का पर एप्लीकेशन का फायदा यह है कि आप वहां पे बहुत सारी चीजें मतलब एक यूजर एक्सपीरियंस अच्छा दे सकते हो, प्लस यूजर का सारा कंट्रोल आप अपने हाथ में रख सकते हो, जबकि ये वेबसाइट में नहीं होता है। बहुत सारी चीजें नहीं होती वेबसाइट में। दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं। मेरा क्या सजेशन है मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि अगर आप नॉन टेक्निकल हो, आपको नहीं पता होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसपे ये तीनों काम हो जाए, तो आजकल लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है गूगल की, फ्लटर, मैं वही सजेस्ट करूंगा। हालांकि रिएक्ट भी है बट मैं फ्लटर सजेस्ट करूंगा आपको। फ्लटर एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसा टूल है, आप ऐसा टेक्नोलॉजी मान लीजिए आप इसको, अगर आप नॉन टेक्निकल है तो उस का यूज करके, फ्लटर टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग एक ही सिंगल लाइन ऑफ कोड में, यानी कि एक ही बार कोडिंग की जाएगी, वो एंड्रॉयड में भी चलेगा, आईफोन में भी चलेगा, वेबसाइट भी बन जाएगा उसी लाइन ऑफ कोडिंग में, ठीक है। तो ये होता है मतलब फायदा फ्लटर टेक्नोलॉजी का। अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो ये आपको जरूर समझ में आना चाहिए कि उस टेक्नोलॉजी पे अगर आप बनवाते हो तो आपका तीनों प्लेटफॉर्म का आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि हम किस टाइप के कंटेंट को अपने ओटीटी एप्लीकेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि किस टाइप के कंटेंट को आप उसमें डाल सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी बात है और समझने वाली बात है कि YouTube पे आप जब वीडियो डालते हो तो कॉपीराइट आ जाता है, और भी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे कॉपीराइट का डर रहता है। तो क्या हमें ओटीटी एप्लीकेशन में भी कॉपीराइट्स का डर रहता है? देखो दोस्तों कुछ हद तक रहता है एक्चुअली। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने अभी डाला किसी का वीडियो और आपको वहां पे कॉपीराइट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। पर हाँ,
जिसका आपने वीडियो चुरा के डाला है उसने अगर देख लिया तो कॉपीराइट स्ट्राइक जरूर दे सकता है। एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हट भी जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो यस, कॉपीराइट का टेंशन यहाँ पे रहता है, लेकिन कुछ हद तक स्टार्टिंग में अगर आपके पास यूजर्स ही नहीं है और आपने पब्लिश कर दिया तो वहां पे ऐसा कुछ टेंशन नहीं रहता है, ठीक है। तो कंटेंट आप किस टाइप के डाल सकते हो? कंटेंट यहाँ पे थोड़ा ना एज कंपेयर यूट्यूब की बात करूं या फिर और अदर प्लेटफॉर्म की बात करूं तो थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप है कर सकते हो। देखो यूट्यूब पे क्या है ना, बहुत सारे प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं, उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन को आपको पढ़ना पड़ता है। अडल्ट्स वीडियोस के लिए ज़्यादातर ओटीटी एप्लीकेशन मोस्टली मुझे ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि सेंसर वगैरह रहता नहीं है, तो लोग अपने हिसाब से गाली गलौज हो गया रिलीजन्स को लेके या फिर अडल्ट्स वगैरह वीडियो, मतलब एक लगभग बी ग्रेड की फिल्म वहाँ पे डाल सकें जो कि आप यूट्यूब पे पब्लिश नहीं कर पाओगे, इसलिए भी लोग ओटीटी एप्लीकेशन बनाते हैं। तो येस, इस टाइप के कंटेंट आप बिल्कुल डाल सकते हो। अभी बहुत ज़्यादा प्राइवेसी पॉलिसीज नहीं है प्ले स्टोर की, लेकिन आने वाले टाइम पे जब हो जाएंगी तो मैं जरूर वीडियो डाल के मतलब वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा आप सबको। लेकिन हाँ, इस टाइप के कंटेंट आप डाल सकते हैं, थोड़ा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। और आप अगर एक्स्ट्रा और भी डालना चाहते हैं और नेक्स्ट लेवल तक अपने कंटेंट को लेके जाना चाहते हैं तो आप प्राइवेसी पॉलिसीज को पढ़ लीजिए प्ले स्टोर के, उसके बाद में आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप के कंटेंट आप ओटीटी में डाल सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों अगला पॉइंट है, एप्लीकेशन बनवाने के बाद आपको डेवलपमेंट कंपनी या फिर डेवलपर क्या क्या प्रोवाइड करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप एप्लीकेशन बनवा लेते हो तो एक डेवलपमेंट कंपनी से आपको सोर्स कोड लेना है। अगर आपने ह्यूज अमाउंट पे किया है तो सोर्स कोड के अपने अलग फायदे हैं, ये मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया, आप मेरे लास्ट वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा क्योंकि सोर्स कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अगर आपने टेम्पलेट बेस बनवाया है, अगर कम बजट में बनवाया है तो बात अलग है, वहाँ पे सोर्स कोड नहीं लोगे तो चलेगा, ठीक है। सेकंड, आपको वो यूजर एप्लीकेशन जो आपके यूजर यूज करेंगे वो डेवलपमेंट कंपनी या फिर डेवलपर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में एडमिन पैनल, एडमिन पैनल की आपको पूरा कंट्रोल रहता है, एक पैनल रहता है जहां से आप अपने वीडियोस को मैनेज कर पाओगे, कंटेंट डाल पाओगे, आप अपने यूजर्स को मैनेज कर पाओगे, आप पेमेंट गेटवे जो वहां पे लगा है सब्सक्रिप्शन प्लान को चेंज कर पाओगे, आप वहां पे अपडेट्स दे पाओगे अपने यूजर्स को, नोटिफिकेशन भेज पाओगे। ये होता है कंट्रोल पैनल, ठीक है। और उस कंट्रोल पैनल का एक ट्यूटोरियल वीडियो बना के ले लो, एक ट्रेनिंग वीडियो बना के ले लो, ताकि उससे क्या होगा, अगर आप कुछ भूल रहे हैं, अगर आप नॉन टेक्निकल आपको समझ में नहीं आता है कि यार कैसे इसको मैनेज करना है, तो एक ट्यूटोरियल वीडियो बना के ले लो उस डेवलपमेंट कंपनी से, ताकि आप भविष्य में कभी भी यूज कर सको, उस वीडियो के जरिए समझ सको कि यार इसमें और कहां पे क्या क्या फंक्शंस दिए हुए हैं आपके एडमिन पैनल में। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो भी आप डेवलपमेंट कंपनी को कॉल कर सकते हो। हालांकि सभी डेवलपमेंट कंपनी बाद में सर्विसेज नहीं देते हैं, पर आप हमें कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों सर्वर के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से समझना, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी डेवलपर से या फिर किसी डेवलपमेंट कंपनी से बात करोगे तो वो आपको आधी अधूरी नॉलेज देगा, ठीक है। कोई बोलेगा आपको शेयर्ड होस्टिंग ले लो, कोई बोलेगा आपको वीपीएस होस्टिंग ले लो, कोई आपको बोलेगा एडब्ल्यूएस का होस्टिंग ले लो। ये क्या होता है सर्वर, ये पहले आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों लिया जाता है स्पेस, ये समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो दोस्तों क्या होता है ना, हम जब फोन में वीडियो वॉच करते हैं तो वो वीडियो हमारे फोन के स्टोरेज में सेव होता है, ठीक है। तो आप क्लाउडली एक मतलब आपको स्पेस बाय करना, एक्चुअल में सर्वर में क्या मतलब, आप एक स्पेस बाय कर रहे हो, मतलब स्टोरेज को बाय कर रहे हो, ताकि वहां पे आप अपने वीडियो को होस्ट कर सको, यानी कि वहां पे वीडियो को डाल सको और वो आपके मतलब वर्ल्ड वाइड जितने भी आपके यूजर्स हैं वो उसका उस सर्वर का यूज करके, उस स्पेस का यूज करके आपके जो यूजर्स हैं वो वीडियो को देख सके। अब सबके फोन में तो आप डालोगे नहीं ना, मतलब उसको, या फिर सब कोई डाउनलोड करके तो देखने वाला नहीं है, ऑनलाइन चीजें हैं। तो यहां पे क्या होता है, सर्वर खरीदना पड़ता है, यानी कि स्पेस खरीदना पड़ता है, वहां पे आप वीडियो डालो और सभी देख सकें उस वीडियो को, ठीक है। इसलिए सर्वर का यूज होता है, सिर्फ वीडियो के लिए नहीं, यूजर का पूरा डेटा के लिए, बैंडविड्थ वगैरह के लिए, ठीक है। तो एक चीज आपको समझना है कि सबसे पहले आपको यह समझना है आपके पास यूजर्स कितने हैं। मान के चलिए आपके पास 1000 यूजर हैं, ठीक है, और कोई आपको बोलता है कि आप शेयर्ड होस्टिंग ले लो, तो मत लेना, क्योंकि क्या होगा, वीडियो आप चलो वहां पे होस्ट हो जाएगा लेकिन आपका एप्लीकेशन बहुत स्लो चलेगा, और जब एक साथ 100, 200, 300 यूजर जब आपके वीडियो को प्ले करेंगे तो बहुत बफरिंग करेगा। देखो मैं तो ये बोलता हूं, देना है अगर आपको अपने यूजर्स को तो क्वालिटी कंटेंट दो, ऐसे बेकार का कुछ भी देके 10, 15, 20 हज़ार का एप्लीकेशन बनवा के वो 20 हज़ार भी आपका वेस्ट ही जाएगा, पैसा कुछ नहीं कमाओगे। ये कभी मत सोचो कि यहां से पैसा आने लगेगा तो बाद में इन्वेस्ट करेंगे, बाद में कमाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं, आपको कोई ऐसा प्लान बाय करना है, या तो डेडिकेटेड ले लो या फिर आप पोस्टपेड सर्वर लो, ठीक है। पोस्टपेड में गूगल का क्लाउड ले सकते हो, AWS भी ले सकते हो। AWS में क्यों बोलता हूं ना, देखो दोस्तों क्या होता है, ये OTT या फिर ये जो कंटेंट्स वगैरह है ना, वीडियो कब कौन सा वायरल हो जाएगा ये आप भी नहीं जानते हो, ये मैं भी नहीं जानता हूं, ठीक है। क्योंकि पब्लिक है यार, उनको कुछ भी पसंद आता है, वो मतलब बहुत अच्छे फिल्म को फ्लॉप भी कर देते हैं, बहुत खराब फिल्म को हिट भी कर देते हैं, सबकी अपनी अलग अलग पसंद होती है, लोगों को पसंद आ जाती है, कोई भी कंटेंट वायरल हो जाता है,
ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है कि आपको ऐसा सर्वर पहले से बाय करके रखना है, पोस्टपेड सर्वर। बिल नहीं आए, बिल का टेंशन मत लो, ऐसा नहीं समझना कि बिल पता नहीं कितना आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल भी बता देता हूं आपको कितना आता है। मान के चलो कि आपके 1000 यूजर है, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, ठीक है। मान के चलो कि आपके 1000 यूजर हैं, आपने पोस्टपेड सर्वर ले लिया, आपके अपने एप्लीकेशन में आपने 50 से 100 कंटेंट डाल के रखे हैं, वो 1000 यूजर में से 100 डेली के आपके एक्टिव यूजर हैं। तो आप मान के चलो कि आपका महीने का 3000 4000 का बिल आएगा, ठीक है। पर वो 3-4 हजार का बिल आपको उससे ज्यादा फायदा भी देके जा रहा है। 100-150 अगर यूजर आपके एप्लीकेशन में डेली एक्टिव हैं, वॉच कर रहे हैं, तो आप उनके सामने एड्स दिखा सकते हो। वो 100 अगर आपने सब्सक्रिप्शन प्लान पे अगर आपके कंटेंट को प्ले कर रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो चीजें बहुत ज्यादा होती है। कभी भी कैलकुलेशन इस तरीके से करने का कि मान के चलो आप 100 रुपए कमा रहे हो, तो 20 से 30 रुपए 40 रुपए आपका सर्वर में जाने वाला है, मानी 30% मान के चलिए कि आपका सर्वर में जाने ही वाला है। तो ये होता है पूरा सर्वर। और सर्वर मैं सजेस्ट करता हूं कि पोस्टपेड ही लेना, प्रीपेड कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो ओटीटी वगैरह रहता है ना, ओटीटी एप्लीकेशन में कब कौन सा कंटेंट वायरल होगा ये हम नहीं जानते हैं। आप किसी का कंटेंट भी डाल दोगे, वो भी अगर वायरल हो जा रहा है, आपका एप्लीकेशन वायरल हो जा रहा है, तो जो अच्छे खासे यूजर्स आपके एप्लीकेशन पे आएंगे वो भी चले जाएंगे, अगर आपके एप्लीकेशन में उन लोगों को वीडियो सही तरीके से वॉच करने को नहीं मिलेगा। आजकल किसके पास टाइम है कि वो बफर वाला वीडियो लोग देखना पसंद करेंगे? नहीं है किसी के पास इतना टाइम। तो ये है कंप्लीट दोस्तों सर्वर की नॉलेज। आई होप आपको समझ में आ गया सर्वर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम डेवलपर कैसे फाइंड करें या फिर किसी डेवलपमेंट कंपनी को कैसे फाइंड करें। खैर यहाँ पे मैं मेरा प्रमोशन थोड़ा कर देता हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, हमारा ऑफिस पुणे में है, ठीक है। अब समझते हैं कि डेवलपर को आपको अगर मुझसे कांटेक्ट नहीं करना, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता हूँ, लेकिन आपको अपने ही एरिया में फाइंड करना है नियर बाई, तो आप ना जस्ट डायल पे कॉल कर लो, आपको नियर बाई मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में या फिर आप वेबसाइट गूगल पे सर्च कर लो, आपको अपने नियर बाई मिल जाएंगे। मैं बोलूँगा कभी भी आपको कि 2 चीज़ करो, किसी ना फ्रीलांसर को हायर मत करना, किसी एक बंदे को डेवलपर को हायर करके सारा काम मत करवाना, वो डिपेंडेंसी क्रिएट होती है, नुकसान आपका होगा, ठीक है। डेवलपमेंट कंपनी ढूंढ लो या फिर डेडिकेटेड टीम हायर कर लो। डेडिकेटेड टीम हायर करोगे तो खर्चा ज्यादा लगेगा, डेवलपमेंट कंपनी के पास जाके बनाओगे अगर बजट कम है तो वो अच्छा खासा आपको बना के दे देंगे, लेकिन बाद में भी आपको 1-2 मतलब मैनेजमेंट के लिए डेवलपर्स रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। क्यों रखने पड़ेंगे? अगर आपका एप्लीकेशन बहुत बड़ा हो जा रहा है तब, शुरू की बात नहीं कर रहा, 1000-2000 यूजर हैं तब की बात नहीं कर रहा, अच्छे खासे यूजर हो गए तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कैसे फाइंड करना ये तो मैंने आपको बता दिया, गूगल का यूज कर लो, जस्ट डायल का यूज कर लो, इंटरनेट की दुनिया यार, डेवलपर मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये भी बता दिया आपको कि डेवलपमेंट कंपनी के पास जाओ, किसी एक सिंगल डेवलपर को मत पकड़ो, या तो डेडिकेटेड टीम हायर कर लो। ये बहुत बड़ा फायदा है, अगर आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है ना तो डेडिकेटेड टीम कभी भी फायदेमंद, उसमें फायदे में रहोगे। खर्चा ज्यादा लगता है पहले, अलग बात है, लेकिन डेवलपमेंट कंपनी को जब आप फाइंड कर रहे हो ना, तो ये चीज जरूर याद रखो कि उन्होंने उसके पहले कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, कैसी सर्विस है उनकी। क्योंकि एप्लीकेशन डेवलपमेंट फील्ड में मैं आपको बता दूं, बहुत अगर आप नॉन टेक्निकल हो, अगर आपको नहीं पता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। किसी डेवलपमेंट कंपनी से जब आप मिल रहे हो तो सारी चीज़ें पूछ के लो, क्या चीज़ें, क्या सर्विसेज वो लोग देते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें पूछने के बाद आप उनसे आराम से डील कर सकते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कितना समय लगता है एक एप्लीकेशन को डेवलप करने में, ठीक है, किसी डेवलपमेंट कंपनी को। तो दोस्तों सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके रिक्वायरमेंट पे। मान लीजिए कि आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भाई मैं वहाँ पे सिर्फ कंटेंट डालूंगा और वहाँ से यूज़र वॉच करेंगे, सब्सक्रिप्शन प्लान डाल देना है। इतना ही बस करने में 15 से 20 दिन किसी डेवलपमेंट कंपनी को लग सकता है। लेकिन आपकी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को यूआई पूरा अलग चाहिए सब किसी से, मैं उसके अंदर अपने हिसाब से फीचर्स को इनपुट कर रहा हूँ, पेपर व्यू डाल रहा हूँ। पेपर व्यू यानी कि हर वीडियो के पहले उनको 1 रुपये मान के चलो वॉच करना है, मतलब पे करना है, उसके बाद में वॉच कर सकते हैं। आप उसके अंदर गेम्स भी डाल रहे हो, आप उसके अंदर प्लेयर भी अपना खुद का डाल रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। अब अगर आपको रिक्वायरमेंट बनाना नहीं आता है, आपको नहीं पता है कि यार मैंने इसके पहले कभी ओटीटी नहीं बनाया, तो सिंपल सीधी बात है, देख लो मार्केट में कौन कौन सा ओटीटी एप्लीकेशन चल रहा है। किसी डेवलपमेंट कंपनी के पास जब आप जाते हो तो उनको बोलो कि भाई मेरे को ऐसा बना के दे दे, ठीक है। जब वैसा आप बोलोगे बना के देने के लिए, तो जब आप किसी भी डेवलपमेंट कंपनी के पास जाओगे तो वो उसको देखेगा और उसके वो सारे फीचर्स को देखेगा, उसके बाद में वो कॉस्ट बताएगा। तो सारे फीचर्स को देख के बताएगा तो आपका खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। आप उसको बोलो भाई मेरे को ये फीचर्स ही चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से बताओ कितना खर्चा होता है। डोंट वरी, मैं कितना खर्चा आता है ये भी आगे पॉइंट है मेरा, नेक्स्ट बताऊंगा आपको। बट मतलब मान के चलो आपका एक मिनिमम मान के चलो कि 45 डेज का टाइम लगेगा डेवलपमेंट प्रोसेस में। मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूं, आपके कितने रिक्वायरमेंट है, जब ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो 45 डेज मान के चलो, 15 से 20 दिन डेवलपमेंट हो गया, 10 दिन आपका टेस्टिंग में मान लो, 5 दिन आपका पब्लिश वगैरह करने में चला गया और 5 दिन उसमें पकड़ लो बग्स वगैरह आए, तो इस तरह करके मान लो 45 दिन का समय लग जाता है टोटल, ठीक है। उसके बाद में अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको
क्या क्या सर्विसेज मिलनी चाहिए डेवलपमेंट कंपनी से, और या फिर आपको भविष्य में किन सर्विसेज या फिर क्या एएमसी वगैरह क्या होता है, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको कम से कम 1 मंथ की सर्विस फ्री मिलनी चाहिए एक डेवलपमेंट कंपनी से, क्योंकि आपने सर्विस ली है तो हो सकता है कि कुछ बग्स या फिर कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे, वो सारी चीज़ें कवर करने के लिए 1 मंथ की सर्विस कोई भी डेवलपमेंट कंपनी फ्री देती है, ठीक है। उसके बाद में अब कोई भी से मेरा मतलब ये है कि एक बार आप ये उनसे खुद ही पहले पूछ लीजिएगा किसी डेवलपमेंट कंपनी में जब आप जा रहे हो तो वो क्या क्या सर्विस देने वाले हैं, ये आप लोग उनसे पहले पूछ लेना ज़्यादा जरूरी रहता है कि वो कितनी मंथ की सर्विसेज फ्री देने वाले हैं। आफ्टर ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, अगर आप नॉन टेक्निकल हो आपको बहुत प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम मतलब इतना भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि एक 1 मंथ की सर्विस आपको फ्री ले लेनी है उनसे। उसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा एप्लीकेशन बहुत अच्छा चल रहा है तो आप उनसे एएमसी करवा लो, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि वो आपके एप्लीकेशन को मैनेज करेंगे। मैनेज से मेरा मतलब है कि एडमिन पैनल आपको ही मैनेज करना है, वो आपके एप्लीकेशन में कहीं कुछ बग्स आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपका पूरा सॉल्व करके दे देंगे। एएमसी जो रहता है ये सभी डेवलपमेंट कंपनी का अपना अलग अलग कॉस्ट रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे हम मंथली 15,000 रुपीज लेते हैं, पूरा मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को। हो सकता है अदर कंपनी में 10,000 हो, 20,000 हो, 40,000 हो, सबका अलग अलग रहता है। ये डिपेंड करता है कि वो सर्विसेज कितने समय तक दे रहे हैं या फिर कब कब दे रहे हैं, कितना बग सॉल्व करेंगे, क्या क्या उसमें इंक्लूडिंग है, अपडेट्स, फीचर्स, बहुत सारी चीजें रहती हैं, सबका इस हिसाब से अलग अलग अपना खर्चा रहता है। तो 15,000 पर मंथ हम लोग का खर्चा रहता है, बट नॉर्मली लगभग इतना ही रहता है, ठीक है। आप ईयरली भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन यू। तो एएमसी करवा लेना जरूरी रहता है जब आप अपना एप्लीकेशन अब अच्छे लेवल पे आपका जब जाने लगे। तो स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी आपको एएमसी की, अगर आपके पास यूजर ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको एएमसी लेना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ओटीटी एप्लीकेशन बनवाने के बाद हम इसमें क्या क्या मोनेटाइजेशन मॉडल रख सकते हैं, ठीक है। एक ओटीटी एप्लीकेशन है, ठीक है, हमने बनवा लिया, लेकिन पैसे कमाने के और क्या क्या तरीके हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला तरीका है आप इसमें गूगल के एड्स लगा सकते हो। एड्स है ना, मुझे लगता है बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है अगर आपके पास यूजर्स हैं तो, आप अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं तो, ठीक है। एड्स लगा लो, स्पॉन्सर्ड ऐड के जरिए अच्छी खासी कमाई हो जाती है। बाकी आपका सब्सक्रिप्शन प्लान तो है ही उसके अंदर। उसके बाद में आप यहाँ पे एफिलिएट लिंक वगैरह भी मतलब डाल के अपने एप्लीकेशन के इस हिसाब से डिजाइन करो ताकि वहां पे आप एफिलिएट प्रोडक्ट भी सेल करके अच्छा खासा कमीशन कमा सको वहां से, ठीक है। तो ये 4 तरीके मुझे लगते हैं। अब आपको क्या लगता है कि आप अपने एप्लीकेशन में कहां पे क्या कैसे क्या इनपुट करा के पैसा कमा सकते हो, ये तो आपकी सोच है, ये आपका लॉजिक है, ठीक है। बट ये 4 तरीके मुझे लगते हैं कि मस्ट हैं। इतना करके भी आप इनफ पैसा कमा लोगे, आपका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके ऊपर आप ना डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकते हो कि भाई मैं कंटेंट बना के डालता हूं और मेरे को एक फिक्स अमाउंट इतना आता रहे। तो ये चीजें रहती हैं, ये होता है इसका मोनेटाइजेशन मॉडल। ये सारी चीजों को आप उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, जो मैंने 4 पॉइंट बताए। अब दोस्तों बढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और आप लोग शायद इसके लिए इस वीडियो को यहाँ तक देखे होंगे कि कितना खर्चा आता है एक एप्लीकेशन को बनाने में, एक ओटीटी ऐप को बनाने में कितना खर्चा आता है। तो देखो दोस्तों क्या है ना, कभी भी किसी डेवलपमेंट कंपनी से जब आप बात करो तो शुरू में ये सवाल कभी मत पूछना कि खर्चा कितना आएगा। पहले समझ तो लो कि चीज़ें क्या दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है अगर तो वो कम है, मान के चलो जो मार्केट में इस टाइम रनिंग में है एप्लीकेशन उनकी तरह ही है, बस थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन है, तो 1.5 से 2 लाख का आपके पास बजट होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार मेरी रिक्वायरमेंट इन सबसे अलग है, कुछ नया है और आप नई टेक्नोलॉजी पे भी काम करवा रहे हो, ठीक है, तो उस समय आपका बजट 3 से 4 लाख का होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो 3 से 4 लाख मैंने बताया, ये एक मिड रेंज की कंपनी के लिए मैंने बताया है। इससे कम में भी आपका काम हो सकता है। अगर आप छोटी मोटी कंपनी को पकड़ लोगे तो वो आपका 50,000 में 1 लाख में भी बना देंगे, बट छोटी मोटी कंपनी सर्विस अच्छी नहीं देते हैं। एक मिड रेंज कंपनी जो रहती है वो सर्विस अच्छी दे देगी, आपको सेटिस्फैक्शन सर्विस मिल जाएगी, आप अच्छा खासा अपने एप्लीकेशन को पब्लिश वगैरह भी कर लोगे, अच्छे लेवल पर लॉन्च भी कर दोगे। अब बहुत बड़ी कंपनी के पास जब जाओगे तो वहां पर प्रॉब्लम क्या होगा, सर्विस तो वो भी उतनी ही देंगे जितनी मिड रेंज कंपनी वाली दे रही है, बट वहां पर खर्चा ज्यादा लगेगा आपका, ठीक है। बड़ी कंपनी ब्रांडेड है ऑलरेडी, तो वहां पे सर्विसेज ऑब्वियसली अच्छी मिलेगी आपको, लेकिन खर्चा आपका वहां पे 10 लाख से 15 लाख के बीच में हो जाएगा। तो मैं आपको इतना बोलता हूं कि अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है अगर आपके पास, तो एक 3 से 4 लाख का बजट रखने का। अगर आपको लगता है बेसिक रिक्वायरमेंट है मेरी सेम क्लोन चाहिए, मतलब फीचर्स मेरे खुद के डालो, तो उस हिसाब से मतलब थोड़े बहुत फीचर्स है तो 1.5 से 2 लाख का बजट होना चाहिए। टेम्पलेट बेस बनवाना है तो मैं टेम्पलेट बेस सजेस्ट नहीं करता हूं, बिकॉज टेम्पलेट में ना बहुत बग्स वगैरह आने लगे हैं आजकल, तो वो 30 से 40 हज़ार में भी बन जाएगा, बट मत बनाओ टेम्पलेट बेस, मेरा सजेशन कभी नहीं रहेगा, ठीक है। ओटीटी में तो बिल्कुल नहीं आ रही, इतने बग्स रहते हैं, आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आएगा। अच्छा पैसा कमाना है तो मत बनाओ टेम्पलेट बेस, ठीक है। तो आप लोग मतलब ये बजट लेके चलोगे तो आपका बन जाएगा। बट क्या होता है ना, सभी डेवलपमेंट कंपनी का अलग अलग डेवलपमेंट कॉस्ट रहता है। कॉस्ट जानने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
अब तो भाई हमने एप्लीकेशन पूरा बना लिया, सारी चीज़ें समझ ली। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सब कुछ बनने के बाद हम इसे क्या प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं? यस, बिल्कुल आप इसे प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हो। प्ले स्टोर पे पब्लिश करने का $25 चार्जेस आते हैं। आप ऐप स्टोर पे करना चाहते हो तो ऐप स्टोर पे भी कर लो। ऐप स्टोर पे करोगे तो अराउंड मुझे लगता है $100 के आसपास आपको वहाँ पे करना पड़ता है। तो जो प्ले स्टोर का अमाउंट रहता है ये आपको वन टाइम ही पे करना रहता है। ऐप स्टोर के चार्जेस वगैरह आप जाके गूगल पे देख लो क्या क्या है, और शायद उसका ईयरली पे करना पड़ता है। तो ये चार्जेस आपको, मतलब इतना अमाउंट आपको पहले से रखना है अगर आपको ऐप स्टोर पर भी पब्लिश करना है और प्ले स्टोर पर पब्लिश करना है तो। और ये सारी चीज़ें आपको डेवलपमेंट कंपनी ही पूरा पब्लिश करके दे देगी, आप खुद ट्राई मत करो पब्लिश करने का। बस आप प्ले स्टोर अकाउंट खरीद के दे दो जो $25 का आता है। उसको खरीदने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। बिना क्रेडिट कार्ड के मुश्किल रहता है प्ले स्टोर का अकाउंट खरीदना, मतलब प्ले कंसोल का अकाउंट खरीदना, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये पूरा प्रोसेस रहता है। आपका एप्लीकेशन पब्लिश हो गया, और अगर आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो और भी बहुत ज़्यादा जानना चाहते हो कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए मार्केटिंग करने के लिए, किस तरीके से करना चाहिए, अगर आपका कंटेंट थोड़ा और मतलब वल्गर टाइप का है, उस टाइप का है, तो आप उसको कैसे प्रमोट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप मार्केटिंग के भी बारे में जानना चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं अपना जो पार्ट 2 है पूरा कंप्लीट मार्केटिंग ऊपर लेकर आऊँगा। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, पूरी नॉलेज मिली होगी, और अगर मिली होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।